दरभंगा के 2 परीक्षा केंद्रों पर बिग बॉस की परीक्षा प्रारंभ, कड़ी सुरक्षा के बीच। आंगनवाड़ी सेविका सहायिका पर हुए लाठीचार्ज के विरोध एवं दरभंगा में 10 को चयन मुक्त किए जाने से आक्रोश। तेजस्वी यादव के जन्मदिन के मौके पर दरभंगा में काटी गई केक, बच्चों में बटी कपड़े और किताबें। केवटी के छतवन पंचायत में डीएम के नेतृत्व में जन संवाद कार्यक्रम का किया गया आयोजन। केवटी प्रखंड के दरिमा चौक पर राजद कार्यकर्ताओं ने मनाया तेजस्वी यादव का जन्मदिन। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की तानाशाही के विरोध में मिथिला विश्वविद्यालय में आयशा कार्यकर्ताओं ने निकाला प्रतिवाद मार्च। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति ने अपने कार्यालय में अंग्रेजी के प्राध्यापक द्वारा लिखित पुस्तक का किया विमोचन। इक्यावनवें मिथिला विभूति पर्व समारोह को लेकर विद्यापति सेवा संस्थान में की गई प्रेस वार्ता, दी गई कई बातों की जानकारी। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव का राजद कार्यकर्ताओं ने मनाया 34वां जन्मोत्सव। दरभंगा में इंटरमीडिएट सीबीएसई और बिहार बोर्ड की परीक्षा में असफल या फिर पूर्व के छात्र छात्रा जो इस परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए, उनके लिए एनआईओएस के तर्ज पर बिग बॉस की परीक्षा प्रारंभ की गई है। इसी के तहत दरभंगा के विद्यापति स्कूल और जिला स्कूल में 8 नवंबर से 22 नवंबर तक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। जिला प्रशासन के द्वारा कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा का संचालन प्रारंभ हुआ। विद्यापति विद्यालय परिवार की ओर से हम सभी हिंदुस्तान के सभी नागरिकों को, खासकर दरभंगा के एजुकेशन अफसर और डीएम साहब, पत्रकार साहब और अन्य जो भी लोग हैं, सबको हार्दिक शुभकामनाएं दी जा रही है छठ और भैया दूज के अवसर पर, ताकि यह बहुत साफ सुथरा त्यौहार है। इसमें सबों को तहे दिल से हम मुबारकबाद देते हैं। आंगनवाड़ी सेविका सहायिका ने लहरियासराय धरना स्थल पर धरना प्रदर्शन किया। मौके पर जिला अध्यक्ष श्वेता सुमन ने कहा कि जिस तरह से हम महिलाओं पर पटना में ठंड में पानी का बौछार किया गया, महिलाओं पर लाठीचार्ज किया गया, जिसमें हमारी दर्जनों सेविका सहायिका बहन चोटिल हुई है, ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसका हम लोग निंदा करते हैं। वहीं हमारी 10 सेविका सहायिका को चयन मुक्त किया गया और हम लोगों को डराने धमकाने का काम किया गया। इससे हम लोग डरने वाले नहीं है। अब जब तक हम लोगों का सभी मांग पूरा नहीं किया जाता है, तब तक आंदोलन चालू रहेगा। लोग दरभंगा, हमारी धरना तो पटना में चल रही है, लेकिन हम रातों रात यहाँ आए हुए हैं। जो ये अफसरशाही, तानाशाही रवैया जो हमारे जिला प्रोग्राम पदाधिकारी कर रही हैं हम लोगों के साथ, हमारी 10 सेविकाओं को चयन मुक्त किया गया है, जो बजाबते लेटर के साथ जो हम अपना अधिकार मांगने आए, हमको उसके बदला में चयन मुक्ति का लेटर मिला है। जो 10 आंगनबाड़ी सेविकाएं सहायिकाएं बहनों हमारी चयन मुक्त हो गई है, उसी को लेकर के हम लोग आज यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं दरभंगा में। और तमाम सेविका का कहना है जो हम सबको कर दे, दरभंगा जिला अंतर्गत जितनी भी परियोजना है सभी सेविकाओं को चयन मुक्त कर दिया जाए, क्योंकि हम लोग वहाँ भी मार खाए हैं और यहाँ भी मार खाने के लिए तैयार हैं। जब नीतीश के सरकार में महिलाओं को मार लगता है, वो तो सटिया गए, उनका तो अब लोग नाम भी नहीं लेना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारी जितनी महिलाएं हैं हाउस में उनको गाली दिया गया।
दरभंगा में बड़े हर्षोल्लास के साथ आज बिहार के उप मुख्यमंत्री और लालू प्रसाद यादव के छोटे पुत्र तेजस्वी यादव के 34वें जन्मदिन मनाया गया। वहीं राजद के वरीय नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने सबसे पहले दरभंगा के सर्किट हाउस में केक काटते हुए जन्म दिवस मनाया और उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव में लालू प्रसाद यादव के सभी गुण हैं। वहीं दूसरी तरफ महानगर राजद अध्यक्ष राकेश नाइक के द्वारा बच्चों के बीच किताबें, कॉपी एवं कलम बांटी गई। इसके साथ ही केक काटते हुए जन्मदिन की बधाई देते हुए तेजस्वी यादव को आने वाले समय में बिहार और देश का नेतृत्व करता बताया। ऐसा है कि हमारे नेता हैं और आदरणीय सर्वमान्य गरीबों के नेता देश के जो हैं लालू प्रसाद यादव जी, उनके सुपुत्र हैं और अभी तेजस्वी यादव जी हमारे नेता भी हैं और उप मुख्यमंत्री भी हैं, नौजवान भी हैं। सरकार के विभिन्न कल्याणकारी योजना की जानकारी देने एवं जनता का सुझाव व अनुभव प्राप्त करने हेतु दरभंगा जिला के केवटी प्रखंड अंतर्गत छतवन पंचायत के उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय छतवन में जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं छतवन पंचायत में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में पंचायत के जन प्रतिनिधियों द्वारा जिलाधिकारी, उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, संयुक्त निदेशक जन संपर्क, सिविल सर्जन को पाग, चादर एवं सिक्की देकर सम्मानित किया गया। राज्यों में रहा है जिसने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण की व्यवस्था उपलब्ध कराई है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा ये 50% आरक्षण जो महिलाओं को त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में दिया गया है, उसी का प्रतिफल है, परिणाम है कि हमारे जिले में जितने पुरुष प्रतिनिधि हैं उससे ज्यादा महिला प्रतिनिधि हैं। आज केवटी प्रखंड के दरिमा चौक पर राजद कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी यादव का जन्मदिन केक काटकर मनाया, जिसमें युवा राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष, राजद के प्रखंड कार्यकारी अध्यक्ष प्रदीप कुमार, पंकज, शिव प्रसाद यादव, प्रखंड युवा राजद नेता केवटी अजीत राज यादव, शंकर यादव, पंचायत अध्यक्ष पैगंबरपुर, रविंद्र, फैजान, फुरकान, पिट्टू, प्रमोद, अब्दुल्ला, रामदेव पासवान, रामानंदन यादव आदि लोग मौजूद थे। सभी ने केक काटकर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का जन्मदिन मनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। जो आज यह कार्यक्रम केवटी पंचायत के केवटी प्रखंड के अंतर्गत पंचायत पैगंबरपुर में जो मनाया जा रहा है जन्म दिवस, उस पर उपस्थित मैं तमाम साथियों का मैं दिल के गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही जो हमारे बीच गेस्ट के रूप में मौजूद हैं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला कार्यकारी अध्यक्ष भाई फैसल रहमानी साहब को भी मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और बिहार के भविष्य और बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का 34वां जन्म दिवस आज मनाया जा रहा है। इसके लिए हम यहाँ मौजूद राष्ट्रीय जनता दल के परिवार की ओर से मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और उनकी लंबी उम्र की कामना करता हूं। उप मुख्यमंत्री, बिहार के भावी मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी का 34वां जन्मदिन हम लोग मनाए हैं। केवटी के तमाम लोग यहाँ पे हैं, मौजूद हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के नेता हैं, सब लोग मिल के हम लोग जो उनका जन्मदिन आज मनाए हैं केवटी के तरफ से और केवटी की जनता के तरफ से, केवटी के राजद के कार्यकर्ताओं के तरफ से, केवटी के आवाम के तरफ से हम अपने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। गुरुवार को मिथिला विश्वविद्यालय में ऐसा कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रतिवाद मार्च निकाला गया। यह प्रतिवाद मार्च अपर मुख्य सचिव के पाठक द्वारा छात्रों के नामांकन रद्द करने के छात्र विरोधी फैसले के विरोध में निकाला गया। मार्च के उपरांत छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए आयशा जिलाध्यक्ष शम्स तबरेज ने कहा कि दूर से आने वाले बच्चों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। का अभाव हो, पानी पीने का अभाव हो, उस जगह पे शिक्षा विभाग का एक फरमान आता है कि 3 दिन जो बच्चे स्कूल नहीं आएंगे उसकी नाम काट दी जाएगी। हम उस महामहिम से अनुरोध करते हैं कि पहले आप अपना जो आपका विधि व्यवस्था है, शिक्षा जगत का, आपका स्कूल का जो विधि व्यवस्था है, कॉलेज का जो विधि व्यवस्था है, उसको सुदृढ़ करिए। आप उसके बाद 75% नहीं 100% अटेंडेंस लीजिएगा, आपके साथ हम कदम से कदम मिलाए खड़े रहेंगे। लेकिन अभी हाल फिलहाल में आप ही लोग के जरिए से हम लोग को जानकारी हुई है
कि किसी किसी कॉलेज में किसी गांव के तमाम बच्चे आ जाते थे, स्कूल में बैठने का जगह नहीं रहता है। उस जगह पे बच्चे यदि 3 दिन नहीं जाएंगे पढ़ने तो उसके नाम काट दी जाएंगे। पहले तो आप बैठने का व्यवस्था करिए, उससे बैठने के बाद पर जो बच्चे पढ़ेंगे उसके लिए शिक्षक का व्यवस्था करिए, उसी स्कूल के अंदर में लाइब्रेरी की व्यवस्था करिए, तो पानी पीने का व्यवस्था करिए, शौचालय का व्यवस्था करिए। तब इस तरीके का तुगलकी फरमान यदि जारी करिएगा तो मुझे लगता है कि 100% लागू होगा, नहीं तो ये तुगलकी फरमान के गुरुवार को मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने अपने कार्यालय में विश्वविद्यालय के ही अंग्रेजी विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर संकेत कुमार झा तथा अंग्रेजी एवं अन्य विदेशी भाषा विश्वविद्यालय हैदराबाद की अवकाश प्राप्त प्राध्यापिका प्रोफेसर मलाथी कृष्णन लिखित फोकस ए कोर्स इन कम्युनिकेशन स्किल्स पुस्तक का विमोचन किया। इस अवसर पर मानविकी संघ का अध्यक्ष प्रोफेसर ए.के. बच्चन, सामाजिक विज्ञान संघ का अध्यक्ष प्रोफेसर पी.के. मिश्रा, वाणिज्य संघ का अध्यक्ष प्रोफेसर बी.वी.एल. दास, अंग्रेजी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मंजू राय, विभागीय प्रोफेसर पुनीता झा, प्रोफेसर कुलानंद यादव एवं डॉक्टर अखिलेश कुमार सिंह, कुलानुशासक प्रोफेसर अजय नाथ झा, डॉक्टर अवनी रंजन सिंह, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर आनंद मोहन मिश्रा, IQAC निदेशक डॉक्टर मोहम्मद जिया हैदर, मीडिया प्रभारी डॉक्टर RN चौरसिया सहित कई अन्य लोग मौजूद थे। इस अवसर पर मैं माननीय कुलपति महोदय का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने अपने अति व्यस्त शेड्यूल के बावजूद समय देने की कृपा की। ह्यूमैनिटीज़ के 3, सोशल साइंस के 3, अंग्रेजी विभाग के विभागाध्यक्ष, हमारे विभाग के सभी शिक्षक, IQAC कोऑर्डिनेटर जिया हैदर सर, अवनी रंजन सर और दिवाकर सर, इन लोगों ने अपने व्यस्तम शेड्यूल के बावजूद समय निकाला। RN चौरसिया सर, इन सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आपने पुस्तक विमोचन में अपना समय देकर मुझे कृतार्थ किया। और भी पुस्तक आपकी प्रकाशित हुई है पहले? जी, इससे पहले मैंने अपना PhD रिसर्च वर्क को पुस्तक में प्रकाशित किया है और इसके अलावा रेफरेंस बुक्स एक और मैंने एडिट किया है। ढेर सारे आर्टिकल्स मेरे नेशनल इंटरनेशनल जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं जो अंग्रेजी साहित्य और अंग्रेजी हराही तालाब के पास स्थित विद्यापति सेवा संस्थान के मुख्य कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन गुरुवार को किया गया, जिसमें 51वें मिथिला विभूति पर्व समारोह को लेकर जानकारी दी गई। विभूति पर्व समारोह पूर्वक होने जा रहा है, त्रिदिवसीय। पहला दिन से भव्य उद्घाटन समारोह है, जिसमें दर्जनों लोग के लव प्रतिष्ठित देश भर के छथिन, तिनका सम्मान कयल जेतन। जे मखाना पर आई मिथिला टैग जोड़लन हन, ओहि व्यक्ति के सम्मान भ रहलन, ओहने व्यक्तित्व सबके सम्मान ओइले जा रहल हन। और ओहिके बाद नाटक हेतै। दोसर दिन सेमिनार, विशाल सेमिनार जकर प्रभारी मणिकांत जी छै, और साँझ में विशाल कवि गोष्ठी जकर कवि गोष्ठी के प्रभारी हरीश जी छै। और तेसर दिन से हमरा सब गुरुवार को राष्ट्रीय जनता दल दरभंगा इकाई के तत्वावधान में स्थानीय बेलादुल्ला कगवा गुमती स्थित राजद कार्यालय पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव का 34वां जन्मोत्सव मनाया गया। जन्मोत्सव कार्यक्रम की अध्यक्षता राजद नेता प्रेमचंद्र यादव उर्फ भोलू यादव ने किया। वहीं बतौर मुख्य अतिथि राजद के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी, राजद जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव, राजद शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष कुमार राय ने शिरकत किया। लालू प्रसाद यादव जी के सुपुत्र और हम लोग अपना भविष्य अब इनमें देखते हैं, ठीक है। और हमारा ही भविष्य नहीं है, हमारा मतलब हमारा वास्ट हो गया। गरीब गुरबा
वंचित समाज, युवा जो है अपना भविष्य देख रहा है और इनके प्रति लोगों की आस्था भी बढ़ी है। और वो इस तरह से आस्था बढ़ी है कि आपको स्मरण होगा कि वो कहते थे कि हम इतने लोगों को नौकरी देंगे। उतने लोगों को मतलब जो है अभी टीचर की जो बहाली हुई है वो तो हुई है और अभी सेकंड फेज की भी बहाली हो रही है और फिर थर्ड फेज की भी बहाली हो गई है और दूसरे डिपार्टमेंट में भी जितनी वैकेंसीज हैं तो उस वैकेंसीज को निकाल करके एक साथ सामूहिक जो है नौकरी